फीमेल्स की एजुकेशन का ध्यान रखूंगी। अनएम्प्लॉयमेंट है जो फीमेल्स को लेकर, उनकी जॉब्स वगैरह के लिए एक पैकेज तैयार करूंगी। अगर मुझे फाइनेंस मिनिस्टर में बजट प्रोड्यूस करने का मौका मिले तो मैं राइट टू फूड और राइट टू होम का मेन प्रबंध करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले तो मेरे बजट में जो अनएम्प्लॉयमेंट है उसको ठीक करने की कोशिश करूंगी कि सभी के पास जॉब हो। अगर सभी के पास अर्निंग्स अच्छी होंगी तो फूड है, जो घर है, वो सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मैं सबसे पहले बजट में जो लिमिट है 2.5 लाख की एग्जम्पशन फ्रॉम टैक्स, उसको बढ़ा के 4 लाख कर दूंगा। तो इंडस्ट्री के लोगों को प्रोत्साहन देने के लिए लोन देता उनको, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मूवी बने। और जब मूवी बनती है तो यहाँ के लोकल कलाकारों को, पर्यटन व्यवसाय को, जैसे होटल हो, गाड़ी हो, उसको बढ़ावा मिलता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोन सब्सिडीज इंडस्ट्री को देनी चाहिए ताकि सुविधाएं मिल सके और ज़्यादा प्रोत्साहित हो फिल्में बनाने के लिए। सबसे पहले तो जो सिलेंडर था ना, सिलेंडर घरेलू चीज वो सस्ते कर दी। और दूसरा, हम लेडीज के लिए जो अच्छे हैं, जो बाहर जाती है लेडीज, वो तो जाती है पार्लर में अपना मेकअप कर लेती है। जब मिडिल क्लास की होती है, छोटे क्लास की होती है, वो नहीं कर पाती। तो थोड़ा कॉस्मेटिक सस्ता होना चाहिए। रोजमर्रा की चीजों को थोड़ा उनके जो मूल्य है उनको कम करने की कोशिश करता, और कुछ अपने जो टैक्स हैं उनको थोड़ा सा घटाता। जैसे कि इस समय पेट्रोल पे और जो खाद्य वस्तु पे थोड़ा सा टैक्स पड़ रहा है, उन चीज़ों को थोड़ा समय थोड़ा सा कम रखता है, जिससे रोजमर्रा के लोग जो चीज़ें हैं वो थोड़ा सा सस्ती मिलती हैं उन लोगों को। बजट में कम लाने के लिए तो पेट्रोल कम करती है ना, और गरीब आदमी के लिए तो सबसे ज्यादा जरूरी है चावल, आटा, नमक। ये सबसे ज्यादा बहुत ज्यादा महंगा हो रहा है। और साग सब्जी, कपड़े देखो, गरीब आदमी कितने मुश्किल से मतलब जोड़ता है। सब दिहाड़ी लेकर आएगा, 200-250 रुपए की दिहाड़ी लेगा, वो बच्चों को खाना देगा कि अपने लिए कपड़े खरीदेगा, या बच्चों को पढ़ाएगा, या क्या करेगा। मैं तो यही चाहती हूँ कि बजट कम होना चाहिए। अगर मैं होती तो सबसे पहले खान पान में ही ध्यान देती। फोर व्हीलर महंगे होने चाहिए और खाने पीने की चीजें जो है सस्ती होनी चाहिए। जो आम मजदूर से लेकर जो है मध्यम वर्ग के लोग हैं, उनको मतलब राहत मिलनी चाहिए इसमें महंगाई में। यही चाहते हैं कि भाई लोगों को दवाइयाँ जो है टाइम पे मिले और उनके बजट में हो, ज्यादा महंगी नहीं हो। आजकल बहुत दवाइयाँ महंगी हैं। गरीबों के लिए सहूलियत ये चाहिए कि जो बेचारे आधे रोजगार बिना रोजगार घूम रहे, उनको रोजगार होना चाहिए। मेरे बजट में बेसिकली मैं यही चाहूँगा कि जो खाने की चीज़ें हैं, जैसे दाल या जो भी डेली नीड्स हमारी हैं, उनको थोड़ा कम करना चाहिए। लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई डिमोनेटाइजेशन के बाद कि हमें राहत मिलेगी, तो वो राहत क्या होगा? तो मेरे हिसाब से वो जो राहत उनको टेम्पररी देना बहुत ज़रूरी है। तो अगर जैसे मनरेगा में जिस तरह जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाती है, उसको मैं और उसको स्ट्रेंथन करूँगा। जैसे पिछले दिनों मैंने एक पंक्ति लिखी थी कि कारों की उपलब्धता बढ़ती चली गई तो दालों की उपलब्धता घटती चली गई। जैसे जैसे कार बहुत अब आसानी से उपलब्ध हैं, लेकिन दाल जो है गरीबों की थाली से वो गायब हो रही है। तो ये इस विडंबना की अर्थनीति नहीं पेश करता। सरकारी स्वास्थ्य की व्यवस्था है, इसका खर्च भी 2 गुना कम से कम कर देता। गाँव में सड़कों के लिए सड़क का बजट भी मैं 2 गुना बढ़ाता। एक तो जो दवाइयाँ हैं वो काफ़ी महंगी रहती हैं, तो एक उन पर टैक्स कम हो जाए, जिससे कि दवाइयों की कॉस्ट कम हो जाए। और कुछ सामाजिक बुराई जिनके कारण बीमारियां फैलती हैं, जैसे कि एज ए गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट मेरे पास शराब के कारण, लीवर खराब होने के कारण, पैनक्रियाज खराब होने के कारण काफ़ी सारे मरीज आते हैं। चेस्ट के पेशेंट्स होते हैं जो कि स्मोकिंग के कारण आते हैं। आप इन चीज़ों पर टैक्स बढ़ाकर उसकी भरपाई कर सकते हैं। मैं देश के हित में काम करवाने के लिए बजट देता। जो हमारे रक्षा सौदे हैं उनमें पैसा ज़्यादा खर्च किया जाए और किसानों के लिए भी किया जाए।
जो गरीब कर्मचारी है उनके हित में भी काम के लिए बजट पेश करता। मैं अगर वित्त मंत्री होता तो मैं आपके अपने ये देश के हित के कार्य के लिए जो सैनिकों पर खर्च किया जाता है अधिक से अधिक खर्च करने की कोशिश करता, और जो एजुकेशन पे अधिक, डॉक्टरों पे अधिक, हॉस्पिटलों में जो सेवा दी जाती है उसमें अधिक से अधिक पैसा खर्च करना चाहता। पेश करना होता सबसे पहले तो जनता के लिए कुछ न कुछ होना चाहिए, गवर्नमेंट सर्वेंट के लिए कुछ न कुछ टैक्स में रिलैक्सेशन देना चाहिए। फार्मर को बहुत सारे लोन्स हो गए और टाइम पे क्या क्या फैसिलिटीज़ होनी चाहिए उसके लिए एक बजट होनी चाहिए कि फार्मर को एजुकेट किया जाए टाइमली बेसिस अकॉर्डिंग टू जो सीजन्स हैं। सर, हमको पेमेंट टाइम से मिलता और पगार अच्छी मिलती ताकि हमारा जीवन और परिवार सही व्यतीत हो सकता और महीने का खर्च हमारा चल सकता। इसमें हमारा गुजारा नहीं हो पाता। पेमेंट सही मिले ताकि कम से कम 15,000 रुपये मिनिमम उनकी पेमेंट महीने की होनी चाहिए। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो सबसे पहले तो हम एक टैक्स सिस्टम को बहुत अच्छा सिस्टम देते ताकि महंगाई पर रोक लग सकती। जैसे आज फाइनेंस मिनिस्टर साहब जीएसटी ला रहे हैं, ये भी बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको और सही तरीके से वो किया जाए ताकि महंगाई ना बढ़ सके। टोटली बजट में बड़े लोगों को ना देखते हुए छोटे लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं अगर देता, क्योंकि खाने पीने की वस्तुएं या वटेवर जो भी एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए जो जो चीज़ें बिलोंग करती हैं उनके रेट्स वगैरह मैं थोड़े से ज़रूर कम करता। सर्वप्रथम तो मैं ये देखता कि जो लोगों को सबसे बड़ी उम्मीद इस समय सरकार से या मुझसे होती वो है स्लैब को कम करने की, और चाहे इनकम टैक्स ख़त्म करके जीएसटी जैसे लाना चाह रहे हैं मैं उसमें अमल करता और उसमें ट्रांजैक्शन टैक्स की तरफ ध्यान देता। मैं नेता तो नहीं हूँ, अगर मैं इस चीज़ में कर पाता तो जैसे कि नोटबंदी उस चीज़ को मैं रोकता, और बहुत सी चीज़ें जैसे बेरोजगारी हमारे देश में बढ़ती जा रही है, हर चीज़ है, पोल्यूशन है और पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ते रहते हैं, उस चीज़ पे मैं कंट्रोल करता। जैसे मैं बजट अगर पेश करता तो मैं सबसे पहले फोकस लगाता जो टैक्सेस हैं और वैट वगैरह हैं जिसमें राहत मिले, बिजनेस में जो कंफर्टेबल काम करने का मतलब वो हो। बजट में ये होना चाहिए, हॉस्पिटल खुलवाना चाहिए। सरकार ने बोले थे कि मैं ऑटो ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर के लिए अलग से हॉस्पिटल खुलवाऊंगा। अगर मैं बजट पेश करता तो आई थिंक मेरे को पेड़ों को सेव करने के लिए मैं उसको बहुत इंपॉर्टेंस देता, बिकॉज इट इज़ रिक्वायर्ड राइट नाउ। से आईफोन्स वगैरह पे टैक्सेस कम होने चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी कम होनी चाहिएगी, और मतलब हम लोगों को काफ़ी फेस करना पड़ रहा है। इंपोर्ट ड्यूटीज है महंगी हो गई है, और नोटबंदी के बाद से थोड़ा सा फ्लक्चुएशंस जो हो रहे हैं उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही है हम लोगों को। तो मतलब मैं यही चाहूँगा कि कार्स के रेट और जो टैक्सेस वगैरह हैं वो कम हो जाए। बजट में मैं यही कहूँगी कि जो इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हम जैसे सर्विस टैक्स है, कहीं भी जाते हैं तो ये जो पे करना होता है ये थोड़ा कम किया जाए। जैसे गवर्नमेंट भी कहते हैं कि सर्विस टैक्स आपको नहीं देना, लेकिन उसके लिए कोई गाइडलाइंस नहीं है। जैसे आप रेस्टोरेंट में जाके लड़ाई तो करोगे ही नहीं। जैसे कि अगर हम लोग टाउन प्लानिंग पे ज़्यादा बेटर तरीके से अगर बजट दिया जाए तो इट विल बी बहुत ध्यान से अगर करें तो बहुत अच्छा होगा इस बारे में। अगर बजट में अगर कुछ चेंजेस लाने हैं और तो मेरे हिसाब से कंज्यूमर आइटम्स में थोड़ा सा रिडक्शन होना चाहिए, सो दैट नॉर्मल लोगों को प्रॉब्लम जो होती है डे टू डे लाइफ में वो कम हो। जैसे आने जाने के लिए हम ऑटोज़ और टैक्सीज़ यूज़ करते हैं, उसमें हमें थोड़ी बेटर फैसिलिटी होनी चाहिए। तो उसके लिए अगर टैक्सेशन थोड़ी बेटर होगी, पेट्रोल के प्राइसेस थोड़े बेटर होंगे। पिछले 60 साल में दिन ब दिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। एक कॉमन मैन तो छोड़ दीजिए या छोटा बिजनेसमैन तो छोड़ दीजिए, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के लिए भी दिन ब दिन समझना और उसको पालन करना, चाहते या अनचाहते हुए पालन करना भी मुश्किल होते जा रहा है। वायरलेस मशीन है, कार्ड स्वाइप करने की मशीन है, और गवर्नमेंट उससे भी बहुत आगे चली गई। आजकल तो नॉर्मल फोन के अंदर गवर्नमेंट ने भीम वगैरह की स्कीम लगा दी। अब जो सर्विस चार्जेस वगैरह भी है उसको जितना कम कर दे ताकि छोटे आदमी भी ये सोचे नहीं कि मुझे 2% इस चीज पे ज्यादा खर्च देना पड़ता है।
गैस मतलब पहले सब्सिडी देते थे, अब सब्सिडी नहीं है, मतलब कम कर दी है उन्होंने। अभी पहले हम देते थे 500, अभी 570 कुछ कर दिया है उन्होंने। तो ये मतलब बढ़ा चढ़ा, मतलब पहले बढ़ाते हैं फिर कम करते हैं, मतलब एक जैसे रखे ना, मतलब हमें भी इजी पड़ेगा। टैक्स रेट्स के अंदर ऑफ कोर्स मैं थोड़ा सा और उसके अंदर रिबेट देता अगर मैं देश का अगर वित्त मंत्री होता। तो टैक्स रेट्स स्लैब्स में मैं ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स जो दायरा है वो बढ़ाता ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसके अंदर इन्वॉल्व हो टैक्स रेट्स के अंदर। हम लोग 24 घंटा खटते हैं और 24 घंटा में 10,000 रुपया 12,000 मिलता है, और अगर हम लोग को 8 घंटा सर्विस या 16 घंटा ड्यूटी हुई तो उससे हम लोग को फ़ायदा होगा और पीएफ कटेगा तो हम लोग को अगले भविष्य के लिए काम आएगा। सरकार से बजट में हम ये चाहते हैं कि हम लोगों का भी पगार बढ़ाया जाए, हम लोगों को भी भत्ता मिले, सारी बातें होनी चाहिए, हम लोगों का भी घर चले। मैं देश का वित्त मंत्री होता तो पहला ये देश का कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद कर देता, क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम से पूरा देश भ्रष्ट हो गए। इसलिए पहला मैं कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम बंद कर देता। टैक्सेशन के अंदर एक ऐसी स्ट्रीम सिंगल पॉलिसी आनी चाहिए कि भाई हमने ये फ्लैट लिया है तो एक सिंगल पॉलिसी होनी चाहिए, सिंगल टैक्सेशन होना चाहिए कि भाई एक ही टैक्स भरो जो नॉमिनल होता है, जो किसी को भी अफोर्डेबल हो जाए। कोई भी लग्जरी जो गुड्स रहती है तो लग्जरी गुड्स पे जैसे वीआईटी है, सर्विस टैक्स है, जैसे अलग अलग जो टैक्सेस लगाते हैं तो एक ही टैक्स होने से हम कस्टमर को भी बेनिफिट रहते हैं और जो 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 कंज्यूमर है उनको भी बेनिफिट रहता है और जो बेचने वाले उनको भी बेनिफिट रहता है उनसे। तो क्या कंज्यूमर को भी एक बार जो गवर्नमेंट को टैक्स भरना पड़ता है और हम लोग को भी एक बार ही टैक्स भरना पड़ता है, तो इसलिए बेटर होगा। टैक्स में गिरावट की करता था जिससे गरीब लोगों को फ़ायदा हो और जो मिडिल क्लास पब्लिक है उनको टैक्स में रियायत हो, और जैसे महंगाई जो बढ़ रही है उस पर कंट्रोल करने की पूरी कोशिश करता था मैं। मेरा सबसे पहला ध्यान रहेगा कि देश का एजुकेशन सिस्टम पे पैसा खर्चा करना, देश के एजुकेशन सिस्टम को मजबूत बनाना, और उससे एक फ़ायदा होएगा कि अपना एजुकेशन सिस्टम अगर सुधरेगा, गरीब लोग है, म्यूनसिपल स्कूल है, स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का भी स्कूल सरकार देश में आना चाहिए, जिससे क्या होगा कि एजुकेशन चीप हो जाएगा। सबसे पहला चीज़ एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट्स करूँगा जिसकी वजह से उनकी बेसिस स्ट्रांग हो और सबको फ्री एजुकेशन मिल सके। इजी लोन मिलना चाहिए, बैंक से उसको बेनिफिट मिलना चाहिए और उसको फाइनेंस में भी थोड़ा इंटरेस्ट कम रहे, जैसा उद्योग वैसा उनका इंटरेस्ट होना चाहिए। बड़े बड़े जो टैक्स पेयर है जिसको जो टैक्स लगता है उनसे कोई उनको नुकसान नहीं होता है, तो वैसे वो टैक्स को मैं रेशियो में बढ़ाता था और जो छोटे टैक्सेस लोग हैं उन पे से रेशियो हटाता था। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर बनी तो जो सब्सिडीज़ एमएलए एमपीज़ को जो मिल रही है आई विल रिड्यूस दैट, बिकॉज जनरली वो ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं कि उनको वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। काफ़ी सारे टैक्सेस जो है वो नहीं लगने चाहिए और लगा लगा के गवर्नमेंट बिजनेस को अच्छी तरह से हेल्दी बिजनेस नहीं बना पा रही है। ऐसा टैक्स स्ट्रक्चर अगर क्रिएट हो जावे, मिनिमम टैक्स करके जो आदमी अपने खुशी से वो टैक्स भर देवे, तो इसीलिए वो ब्लैक मनी का जो रोटेशन है वो अपने आप डिमोलिश हो जावे। सरकार ने बहुत बड़ा डिसीजन अभी नोटबंदी का लिया है, इसमें अर्थव्यवस्था पर इसका विशेष असर आया है और इसके कारण विशेष रूप से सामान्य वर्ग जो सर्वहारा वर्ग है उसके लिए कम से कम 5 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री होना चाहिए, जिससे कि एक आम आदमी का जीवन अच्छी तरह से व्यतीत हो सके। छोटे कुटीर जो उद्योग धंधे हैं उन पर यह नोटबंदी के कारण गहरा असर पड़ा हुआ है, कुछ बंद होने की कगार पे भी आ गए हैं। तो उस संबंध में कोई ऐसी योजना लेके आता जिससे कि कम से कम बेरोजगारी खत्म होती और उद्योग धंधों को फिर से बढ़ावा मिलता। हम तो फिर गरीब आदमी का सोचते ज़्यादा, तो हम लोग चाहते हैं कि जो भी जैसे हमारे बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं उनको फैसिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि स्कूलों के अंदर इतनी फीस है कि हम लोगों के लिए बहुत मुश्किल हो गया फीस के मतलब उनको अटेंड करने के लिए।
और दूसरा हम चाहते हैं जो खाने पीने वाली आइटम है, रोज़मर्रा की आइटम चीज़ें हैं, जैसे दाल वगैरह हो गई, चीनी हो गई और आइटम हो गई, इनके ऊपर टैक्स स्लैब बहुत कम होना चाहिए, नहीं तो माफ़ होना चाहिए, नहीं तो बहुत कम होना चाहिए, ताकि हर एक गरीब से गरीब आदमी को इसकी राहत मिल सके। एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ, फिर भी मैं फ्रूट की रेहड़ी लगा रहा हूँ। हम लोगों के लिए ये बड़ा ऐलान करेंगे कि हम देश के लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था करेंगे। मैं वित्त मंत्री होता तो सबको फ्री इलाज करवाता हूँ, और मैं अस्पतालों में हर जगह सब काम कराता, सबका अच्छा फ्री से इंश्योरेंस वगैरह फ्री कराता हूँ। जो जिनका सिर्फ एक सपना है कि वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके, उनका कुछ कोटा, कुछ रिजर्व करना उनके लिए, कि जैसे 25% कोटा उनको रिजर्व कर देना, और उनकी जो फीस है फ्री ऑफ कॉस्ट पे पढ़ेंगे, उनकी कोई फीस नहीं लगेगी। 0% charges on any sort of card payments or any sort of digital payments, so that merchants are not levied by any commission, and then they are they feel more easy to accept payments from customers without any extra charges. मैं बजट में ज़्यादा स्ट्रेस करता है टूरिज्म पे। जो टूरिज्म से पैसा आता है वो हर एक को बेनिफिट करता है। समंदर सी लेवल से हिमालय पहाड़ की चोटी तक टूरिज्म का पैसा लोगों को बेनिफिट करता है। यहाँ पे आप देखिए कितने लोग बेरोज़गार पड़े हैं, इंजीनियर्स है, डॉक्टर्स है, जिनको अभी तक जॉब नहीं मिला। अगर मैं फाइनेंस मिनिस्टर होता तो पहले मैं उनकी तरफ तवज्जो देता। जो टूरिज़्म का हाल है या जो हम देख रहे हैं पिछले 15 साल से, तो हमको एक स्पेसिफिक अमाउंट इनको रखना चाहिए जो कि खसूसन सिर्फ प्रमोशन के लिए इस्तेमाल हो। तो गरीबों के लिए सहायता करती, जो बेचारे फुटपाथों पे रह रहे हैं, जिनको रहने की व्यवस्था नहीं है, जिनके घर बार नहीं है, उनको घर बारों की एक ऐसी योजना के तहत उनकी वित्तीय स्वीकृति प्रदान करती। एक सेल्समैन हूँ, ये जो पेट्रोल के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है, इससे आमजन बहुत परेशान हो रहा है। अगर मैं वित्त मंत्री की जगह होता तो महंगाई को कम से कम करने की कोशिश करता। जो इनकम टैक्स ब्रेड जो 3 लाख रुपए और 2.5 लाख रुपए करी है, उसको बढ़ाकर 10 लाख और 12 लाख 15 लाख करता था कि कोई भी व्यक्ति अपनी सही इनकम को ना छुपाए और उसका सही इस्तेमाल करे। जो टैक्स स्लैब अभी आज की तारीख में 3 लाख रुपए प्रति व्यक्ति है, उसको बढ़ाकर मिनिमम 5 लाख रुपए करना चाहिए, ताकि हर आदमी आईटी रिटर्न भरने का इंटरेस्टेड रहे और जो टैक्स की चोरी हो रही है उससे काफ़ी राहत मिलेगी। हाउसिंग सबसे बेसिक नेसेसिटी होती है, तो कैसे कम आय वालों को हाउसिंग लोन अच्छी रेट पे मिले और लुक्रेटिव रहे और उससे इनकम टैक्स की ज़्यादा बेनिफिट रहे, जिससे कि लोगों को हाउसिंग लोन लेने में अच्छा रहे। मिठाई में 5% है, रेस्टोरेंट में 12.5% टैक्स है। रेस्टोरेंट में भी टैक्स रेट कम होना चाहिए। भाई वही होगा, टैक्स रेट कम होंगे तो अधिक से अधिक व्यापारी इसके अंदर जोड़ेंगे और इससे जो है गवर्नमेंट को रेवेन्यू अधिक मिलेगा। अव्यवस्थित अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर बना हुआ है हाउसिंग और प्लॉटिंग, कम से कम मध्य प्रदेश में। इसका हर प्रदेश के अलग नियम होते हैं और जिसका केंद्र के साथ कोई तालमेल नहीं होता। केंद्र की नीतियां अलग होती हैं, यहाँ की अलग होती हैं, तो उसको कम से कम सामंजस्य बना के एक यूनिफॉर्म नीति बनाने की कोशिश करता। इंफ्रास्ट्रक्चर में आपका बिजली की जो अभी उपलब्धता है ज़्यादा से ज़्यादा आध घंटे की है, तो बिजली के नए उत्पादन किया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बिजली किसानों को मिले, तो वो जितना सुलभ होगा उतना किसानों के हित में होगा। तो उसमें जितनी सब्सिडी मिले, जितना विकास किया जाए वो बहुत महत्वपूर्ण होगा किसानों के हित के लिए।